मैं हेमंत कुमार गवर्नमेंट पीजी कॉलेज एमएसजे भरतपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में और उसके जड़त्व गुणन के बारे में कुछ डिस्कस किया था, टर्मिनोलॉजी को समझा था और एक एग्जाम्पल भी किया था रॉड का। एक यूनिफॉर्म रॉड है 2a लेंथ की, उसका हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, उसके 3 जड़त्व आगुण भी ज्ञात किए थे। आज हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल आपका ये है कि टू फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ साइड 2a 2b ऑफ मास m अबाउट ए लाइन थ्रू सेंटर। हमें एक 2a 2b लंबाई का एक आयताकार पटल मिला हुआ है, इसका हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। पहली साइड है पैरेलल टू दी साइड 2a, यानी कि ये जो सेंटर में बना हुआ है O केंद्र से पारित, और 2a साइड जो है उसके समांतर जो अक्ष है, जो x डैश है आपके पहले चित्र में जो शो हो रही है x डैश, इसके अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। दूसरा, अबाउट ए लाइन थ्रू दी सेंटर एंड पैरेलल टू साइड 2b, O से गुजरने वाली और 2b के समांतर लाइन जो y डैश है उसके अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर अपन बेसिक लिखें इसका, तो माना ABCD एक आयताकार पटल है, जो आपको चित्र 8.7 में दिख रहा है कि माना ABCD एक आयताकार पटल है। इसकी AB भुजा 2a लंबाई की और AD भुजा 2b लंबाई की है। इसका केंद्र O मानते हैं और इसका जो संहति है, द्रव्यमान जिसको कहते हैं, वो है कैपिटल M। इसके बाद माना XOX डैश एक ऐसी रेखा है जो पटल के केंद्र से गुजरती है। मान लेते हैं हम कि XOX डैश एक रेखा है जो पटल के केंद्र से गुजरती है और इसकी जो भुजा 2a है, भुजा AB है जो 2a लेंथ की है, भुजा AB के समांतर है। तो हमें जो पहला सेक्शन है इसमें हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। किस एक्सिस के अबाउट? XOX डैश एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी प्लेट को 2a के समांतर पतली यानी कि अत्यल्प पतली पतली पट्टियों में विभाजित कर देते हैं। तो अब पटल को सूक्ष्म पट्टियों में विभाजित मान लेते हैं तथा XOX डैश के समांतर एक अल्पांश पट्टी PQRS, जो पतली सी पट्टी दिख रही है PQRS, इस पट्टी पर विचार करते हैं। मान लेते हैं यह पट्टी जो है ये XOX डैश से y दूरी पर है और डेल्टा y क्या है? इसकी चौड़ाई है। डेल्टा y क्या है? इसकी चौड़ाई। लंबाई इसकी कितनी रहेगी? AB के बराबर 2a ही रहेगी। ठीक है, तो पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये जो बेल्ट है आपको PQRS, ये जो स्ट्रिप दिख रही है, इसकी लंबाई कितनी होगी? 2a और चौड़ाई डेल्टा y। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2a इंटू डेल्टा y। अब अगर आयताकार पटल के एकांक क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 4ab, और इसका द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M। तो आयताकार पटल के एकांक क्षेत्रफल की संहति बराबर M/4ab, M/4ab द्रव्यमान और उसका कुल क्षेत्रफल। ये हुआ इसके पर यूनिट एरिया का मास, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान हो गया ये पर यूनिट का है। तो अगर ये जो पट्टी का 2a इंटू डेल्टा y है, इसका कितना द्रव्यमान हो जाएगा? तो इसलिए अल्पांश पट्टी जो है एलिमेंट्री स्ट्रिप, पतली पट्टी की संहति इज इक्वल टू M/4ab इंटू 2a इंटू डेल्टा y, इसके एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान और इस पट्टी का क्षेत्रफल। ये क्या देगा आपको? इस पूरी पट्टी की द्रव्यमान को देगा। अब पहले हम इस अल्पांश पट्टी का ज्ञात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद फिर पूरी प्लेट का ज्ञात कर लेंगे। तो पतली पट्टी का x डैश OX के परितः जड़त्व आघूर्ण। देखिए, पहले तो है द्रव्यमान, बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा, द्रव्यमान और लंबवत दूरी का स्क्वायर। तो पट्टी का द्रव्यमान कितना है? M/4a इंटू 2a 2y, ऊपर कैलकुलेट हुआ है, और दूरी कितनी है XOX डैश से इसकी? y, तो दूरी का स्क्वायर। तो M/4ab इंटू 2a डेल्टा y डॉट y स्क्वायर। इसके बाद
अतः जब पूरी प्लेट का हमें ज्ञात करना है, अतः पूरे आयताकार पटल का एक्स ओ एक्स डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो इंटीग्रेशन होगा माइनस बी से प्लस बी, क्योंकि इसकी विड्थ कितनी है 2b है, ओ इसके मिडिल में है, तो माइनस बी डाउनवर्ड रहेगा और प्लस बी ऊपर की ओर रहेगा, तो माइनस बी टू प्लस बी एम अपॉन 4ab 2ay स्क्वायर डी वाई। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास एक इंटीग्रेट होकर आ जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर बाई 3। ये पहला कैलकुलेशन हो गया हमारा। अब इसी तरीके से हमें वाई ओ वाई डैश के अबाउट ज्ञात करना है, तो इस बार जो स्ट्रिप लेंगे वो वर्टिकल लेंगे, जो चित्र में दिख रही है 8.8 में। हमें चाहिए वाई ओ वाई डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी प्लेट का। तो इस बार हम क्या करेंगे कि वाई ओ वाई डैश से एक्स दूरी पर डेल्टा एक्स चौड़ाई की एक पी क्यू आर एक्स पट्टी फिर से ले लेते हैं। तो देखिए, माना ए बी सी डी एक आयताकार पटल है जिसका ए बी बराबर 2a और ए डी बराबर 2b। इसका द्रव्यमान केंद्र O है। माना वाई ओ वाई डैश एक ऐसी रेखा है जो पटल के केंद्र से गुजरती है तथा भुजा AD के समांतर है। अब पटल को सूक्ष्म पट्टियों में विभाजित करते हैं तथा वाई ओ वाई डैश के समांतर x दूरी पर एक डेल्टा x चौड़ाई की पतली पट्टी पर विचार करते हैं। इस पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2b, तो इसकी क्या है चौड़ाई है, लेंथ है, और डेल्टा x क्या है इसकी चौड़ाई, तो 2b इंटू डेल्टा एक्स। अब इसके बाद ये हम जानते हैं, पहले भी निकाल चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, कि आयताकार पटल के एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना है m अपॉन 4ab। तो अभी जो ये पतली पट्टी है PQRS, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा m अपॉन 4ab इंटू 2b इंटू डेल्टा एक्स। तो पतली पट्टी का जो द्रव्यमान है वो कितना आ गया m अपॉन 4ab इंटू 2b इंटू डेल्टा एक्स। अब इस पट्टी का क्या करते हैं अपन, कैलकुलेट कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पतली पट्टी का y डैश ओ वाई के परितः जड़त्व आघूर्ण ये हो जाएगा आपका m अपॉन 4ab डॉट 2b डॉट डेल्टा एक्स डॉट एक्स स्क्वायर। यानी कि दूरी कितनी है इसकी, देखिए इस स्ट्रिप की वाई ओ वाई डैश से दूरी कितनी है x, तो लंबवत दूरी का स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और जब पूरी प्लेट का हमें ज्ञात करना है, तो अब पूरी आयताकार पटल का वाई डैश ओ वाई वाई डैश ओ वाई के परितः जड़त्व आघूर्ण ये होगा इंटीग्रेशन माइनस ए से प्लस ए एम अपॉन 4ab इंटू 2bx स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा एम ए स्क्वायर बाई 3। इसमें एक तीसरा स्टेप और है कि अबाउट ए लाइन थ्रू सेंटर, यानी कि केंद्र से गुजरने वाली रेखा और परपेंडिकुलर टू दी प्लेट। तो देखिए अब ये जो थर्ड डायग्राम है 8.9, इसमें जो ओ एन एक्सिस है ये इस पटल के केंद्र से पारित है और इसके तल के लंबवत है, इस पूरी प्लेट के तल के लंबवत है। तो इसमें क्या होगा, अब हम 2x2 में मतलब 2 डायमेंशन में इसका अल्पांश लेंगे कि माना ABCD एक आयताकार पटल है, AB 2A और AD 2B, वही यूजुअल। इसका केंद्र O है, x डैश OX और y डैश OY दो रेखाएं खींची जो इसके क्या है ED और AB यानी भुजाओं के समांतर हैं, और O क्या है इसका मूल बिंदु है। O को मूल बिंदु मानकर तथा OX OY को निर्देशाक्ष लेकर हमने क्या किया, इस O को केंद्र मान लिया और OX OY को इसकी एक्सिस मान लिया। तब एक P, इसमें हमने P कैलकुलेट किया जिसके कोऑर्डिनेट हमने माने एक्स वाई। P हमने क्या माने, P के कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स वाई। इस P स्थिति पर हमने एक PQRS एक अल्पांश है, एक क्षेत्रफल अल्पांश है, एक क्षेत्रफल अल्पांश को हमने कैलकुलेट मतलब शो किया जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है PQRS की डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। जो डायग्राम में दिख रही है PQRS की अगर आप देखें तो डायग्राम में दिख रही होगी आपको, डेल्टा एक्स क्या है इसकी चौड़ाई और डेल्टा वाई इसकी ऊंचाई, इस तरीके से। तो इस
देखिए अभी करा ना कि माना कोई बिंदु P x, y तथा R x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई, तब इस अल्प अवयव पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ये हो जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है पी क्यू आर एस, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। आयताकार पटल के एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं दो टर्म में, m/4ab। द्रव्यमान की अवयव की संगति कितनी हो जाएगी इस पी क्यू आर एस की, तो एक पर यूनिट मास कितना है, पर यूनिट एरिया मास कितना है m/4ab, और इसका एरिया कितना है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तो टोटल मास ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा m/4ab डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। माना ON एक ऐसी रेखा है जो O से गुजरती है और आयताकार पटल के लंबवत है। जो भी शुरुआत में कह रहा था कि ON क्या है, एक एक्सिस है जो इसके केंद्र से गुजरती है और इसके पटल के लंबवत है। तो अब जरा आपसे इस ON को देखें, इस ON को क्या है, आप ये मानिए कि ये इस प्लेट पर खड़ी हुई लाइन है। इस प्लेट पर खड़ी हुई लाइन जो ON है, इसकी इस P से दूरी कितनी आएगी, तो आप जब OP को मिलाएंगे तो आपको एक राइट एंगल मिलेगा जिसकी दूरी कितनी होगी, देखिए वो होगी √x² + y² पाइथागोरस प्रमेय से। अतः हमको आयताकार पटल का ON के परितः जड़त्व गुण ज्ञात करना है। ON से अल्प अवयव PQRS की दूरी = √x² + y²। इसलिए अल्प अवयव का ON के परितः जड़त्व गुण कितना हो जाएगा, देखिए पहले निकालेंगे हम एलिमेंट का, उसके बाद करते हैं इंटीग्रेशन। तो अल्प अवयव का ON के परितः जड़त्व गुण ये हो जाएगा m/4ab इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ये तो क्या हुआ द्रव्यमान, इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर, तो √x² + y² का होल स्क्वायर। ये इस PQRS का जो अल्पांश है इसका अबाउट ON एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होके आ गया। जब हम पूरे प्लेट ABCD का कैलकुलेट करेंगे तो पूरे आयताकार पटल का ON के परितः जड़त्व गुण ये डबल इंटीग्रेशन होगा क्योंकि dx dy दो वेरिएबल हैं, m/4ab x² + y² dx dy, x की लिमिट -k से +a और y की लिमिट -b से +b। तो इंटीग्रेशन किया हमने, पहले होगा y के सापेक्ष, फिर उसके बाद x के सापेक्ष, और कैलकुलेट करके हमने ये लिख दिया m/3a² + b²। सिंपल इंटीग्रेशन है, कैलकुलेशन होने के बाद m/3a² + b²। इसमें एक फोर्थ और है, एक्स्ट्रा है, वो ये कह रहा है कि अगर आपको जड़त्व गुणन ज्ञात करना हो तो द्रव्यमान वही आएगा, लंबवत दूरी का गुणनफल कितना होगा। अगर इस PQRS की बात करें तो इसकी लंबवत दूरी कितनी है एक्सिस से, OX और OY अक्षों से लंबवत दूरी कितनी है Y और X। तो देखिए वही काम किया इसने कि द्रव्यमान और अक्षों से लंबवत दूरियों का गुणनफल, तो m/4ab डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ये तो हुआ इसका द्रव्यमान, और x × y ये हुआ अक्षों से लंबवत दूरियों का गुणनफल। ठीक, जब पूरा इंटीग्रेशन करेंगे ये तो हुआ एक पट उसका सिर्फ PQRS का, और जब पूरे पटल का करेंगे तो इंटीग्रेशन -a से +a और y = -b से +b m/4ab xy dx dy। कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन, वो 0 आएगा क्योंकि xy क्या है आपका विषम फलन है। इस तरीके से हमने एक एग्जांपल से और समझा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे काउंट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ये रहेगा, आप अल्पांश लेंगे, पहले उस अल्पांश का रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, और फिर उस पूरे पिंड या पटल का रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं।